हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पाठ नंबर 2 बहुपद का दूसरा नंबर एक्सरसाइज बी नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना। बी नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक मेरे भाई, आज आज के लिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले को स्टार्ट करते हैं कि पाठ नंबर 2 बहुपद का बी नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करने। तो ये इसमें कितने सारे क्वेश्चन दिए हैं, इससे पहले ए नंबर एक्सरसाइज का वीडियो पूरा कंप्लीट चढ़ा चुके हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बी नंबर में ये कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 17 तक ये क्वेश्चन दिया है, जो कि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। तो पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा, उसको देखिएगा, मिलाइएगा और उसको कॉपी पे नोट्स बना के लिखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। तो इसमें से ए बी 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है हमें ये बताना है। तो चलिए हम चारों ऑप्शन को पहले लिखकर आपको बताते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है, पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ लिखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि 4x प्लस का 1/4x, ये हुआ पहला ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन को मेरे भाई देखिए, रूट में क्या है x है, रूट में x प्लस 8x, रूट में x प्लस 8x माइनस का 4 ना, ये दूसरा ऑप्शन ये है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं कि पहला दूसरा तीसरा में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 7, ये तीसरा ऑप्शन है। उसके बाद चौथा ऑप्शन मेरे भाई, चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ कितना दिया है, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7, ये है हमारा चौथा ऑप्शन ना। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है, इसमें से कौन सा है जो घात 2 का बहुपद है। चलिए मेरे भाई देखिए, घात दो मतलब हमको चर को देखना होता है कि चर ये क्या है, अचर है और ये x क्या है, चर है। क्या है मेरे भाई, चर है, ये आपको मालूम है, ये अचर ये चर। तो हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद है। तो इसमें देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन ये पता ये बहुपद है कि नहीं, पहले ये बताइए बहुपद है। बहुपद नहीं है मेरे भाई, बहुपद नहीं है। किस लिए बहुपद नहीं है, क्योंकि ये देखिए 1 में x दिया है ना, कभी भी चर नीचे फ्रैक्शन में नहीं रहता है, बटे में नहीं रहता, ये बटे में दिया है। अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो x की घात 1 है, वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जो माइनस में हो जाती है x की घात माइनस में, तो कोई भी चर की घात अगर माइनस में हो जाती है ना तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। बात समझ गए। तो ये हमारा ये बहुपद नहीं है, तो इसमें से हम तो देखेंगे ही नहीं। ठीक, अब देखिए इसको देखिए, ये बहुपद है, घात 2 वाला है कि नहीं, हमको ये बताना है कि घात 2 का बहुपद बताना है, घात 2 का बहुपद बताना है। तो इसमें देखिए x के पावर ये करनी है 1/2 है, कितना है 1/2 है। तो ये तो हमारा हुआ नहीं, x घात हमें 2 चाहिए ना। ये देखिए इसमें देखते हैं, इस वाले में देखते हैं तीसरे नंबर में घात 2 का बहुपद कौन है। यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है ना, 2 है, यहाँ x के पावर 1 है ना। तो इसमें घात 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, घात 2 का बहुपद हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही है। बात समझ गए मेरे भाई। और ये चौथा नंबर की रही बात, चौथा नंबर, तो चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा। इसमें भी तो घात 2 है, इसमें घात 3 है, इसमें घात 1 है, लेकिन हमसे वो बोला है क्वेश्चन में पहला नंबर में कि घात 2 का बहुपद बताइए। तो घात 2 का नहीं, ये घात 3 का बहुपद हो गया। तो हमारा ये भी बहुपद नहीं है, ये केवल तीसरा नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई। तो पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आएंगे हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। बहुपद x के पावर 4, क्वेश्चन मिलाइए, नोट्स करिए, यहाँ पे हम केवल सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर है x के पावर 4 प्लस 3x प्लस x के घात कितना दिया है 5, x घात 5 प्लस 7 की घात होगी। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, पहले लिखकर आपको हम बताते हैं इसमें कौन सी घात होगी ना। चलिए मेरे भाई इसको करते हैं पहले रफ। ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और ये साथ ही साथ उतारा कीजिए मेरे भाई। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन था ये कि x के पावर 4 प्लस 3x प्लस x के पावर 5 या हम 5 बोल दें, हिंदी मीडियम से हैं तो कितने बच्चे को 4 5 नहीं आ रहा होगा, तो
ये करेंगे तो समझ में आएगा ना। चलिए देखिए कि x के पावर 4 ना, x के पावर 4 प्लस 3x प्लस x के पावर 5 प्लस 7 ये है। तो हमें बताना है कि इसमें से क्वेश्चन में इसमें ये बताना है कि हमारी इसकी घात क्या होगी। तो देखिए इसमें घात बताने के लिए इसमें देखना है ना कि जो चर है इसमें चर में सबसे ज़्यादा घात होती है वही हमारी घात हो जाती है, बहुपद की घात हो जाती है। तो हमारा बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात इसमें सबसे ज़्यादा घात वाला क्या है, 5 है। तो बहुपद घात क्या हो जाएगी, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, 5 है, आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की है बारी, क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। देखिए ये समझ में आया, ऑप्शन था मेरे भाई, दूसरा नंबर का ऑप्शन था 1 2 3 4 दिया था, 4 ऑप्शन में 0 1 4 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा ना, ये समझ गए। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है कि यदि px, क्वेश्चन को देखिए मिलाइए, यदि px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 ये दिया है और qx बराबर 0 दिया है, क्या दिया है, qx बराबर 0, तो px डॉट qx का मान बताइए। हमें इसमें से ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है हमें टिक मारना है। चलिए पहले सॉल्व कर देते हैं, कौन सा ऑप्शन होता है उसको देखेंगे। तीसरा नंबर मेरे भाई ना, बने रहिए मेरे भाई वीडियो में, देखते रहिए, एक एक चीज समझते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा में px का वैल्यू जो दिया है 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 5 ये दिया है ना, ये दिया है। और उसके बाद qx में कितना दिया है, 0 दिया है। और हमसे बोला है ये कि p और x का गुणा कर दीजिए। जो ये px है, px डॉट मतलब होता है गुणा, और यहाँ qx कर दीजिए, ठीक ना, इन दोनों का गुणा कर दीजिए आपस में। तो ये डॉट का मतलब होता है गुणा, हम यहाँ गुणा भी लगा देंगे, कोई गलत तो नहीं है। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 5 यहाँ ब्रैकेट में लगा दिया, और यहाँ डॉट है तो गुणा, ठीक, 0 है तो 0। बात समझ गए मेरे भाई। किसी भी संख्या का ना अगर हम 0 से गुणा करें तो पूरा वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है तीसरा वाला में, तीसरा में कौन सा ऑप्शन दिया है, तीसरा में चौथा वाला ऑप्शन 0 दिया है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बहुपद 9x प्लस 1 की घात है, बहुपद 9x प्लस 1 की घात है, इसमें से ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा होगा उसको हमें टिक मारना है मेरे भाई। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ नोट्स किया कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा में ये है, क्वेश्चन नंबर चौथा 9x प्लस का 1, 9x प्लस का 1, 9x प्लस का 1, इसमें से कौन सी घात है हमको ये बताना है। देखिए इसमें चर बताइए, चर क्या है, ABCD वाले चर होते हैं, ABCD वाले चर होते हैं। तो x क्या हो गया, ये चर हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, चर हो गया, चर हो गया ना। अब चर हो गया ये, तो अब इसकी घात देखिए कि यहाँ कितना दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है, तो घात कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो इसमें जो भी हमारा आंसर 1 है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, तीसरा में 1 दिया है आंसर, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुपद x ब्रैकेट में 5x के पावर 5 प्लस 3x की घात बताइए। इसमें से ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से टिक मारना है। तो चलिए इसको भी लिखकर जल्दी से सॉल्व करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। ये हो गया मेरे भाई 5वां, x ब्रैकेट में 5x का पावर 5x के पावर 5 प्लस का 3x ना, 3x की घात बताना है, की घात बताइए, की घात बताइए, ठीक ना, घात है ये बोला है। देखिए ऐसे सवाल मिल जाए तो ये जो बाहर रहता है ना, तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई होता है, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होता है। बात समझ गए मेरे भाई। जो ब्रैकेट की थोड़ा सा बाहर रहता है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो गुणा रहता है, क्या रहता है, गुणा रहता है। तो इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे
फिर एक बार इसमें करेंगे, तो गुणा करते हैं हम लोग। तो ये देखिए 5 है, ये x का इसमें गुणा करेंगे, देखिए 5x के पावर 5 है, इसमें करेंगे x का गुणा ना, तो ये x इसके घात 1 है, तो ये गुणा में दोनों घात जुड़ जाती हैं, तो ये 1 और 5 कितना हो जाएंगी 6, तो 5x के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5x के पावर 6 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें किया तो 5x के पावर 6, ठीक। प्लस अब देखिए यहाँ घात 1 है, यहाँ घात क्या है 1 है, यहाँ घात 1 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की घात 1 और 1 मिलके कितना हो गई 2 हो गई ना, तो हो गई 2। तो अब हमें क्या बताना है कि इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो सबसे ज़्यादा जो होगी ना घात वही हमारा बहुपद की घात हो जाएगी। तो कितना घात आई है 6 आई है, तो हमारा ऑप्शन कौन में 6 दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में पहला ऑप्शन 6 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई 5वां नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हमने। उसके बाद 6वें नंबर पे आते हैं हम लोग। 6वें नंबर पे यहाँ तक देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को बनाते रहिए और पूरा नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वें की है बारी। अब 6वें को सॉल्व करेंगे। 6वें में क्या दिया है कि बहुपद 10 की घात है, बहुपद 10 की घात है, तो इसमें से ऑप्शन क्या दे रहा है अनंत, शून्य, इसकी घात परिभाषित नहीं है, और चौथा नंबर में 1 दे रहा है। तो देखिए बहुपद जो 10 की घात हमें बताना है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 6वां में 10 की घात, 10 की घात है ना, 10 की घात है। देखिए हमें इसको बताना है, तो पहले ये बताइए ये 10 है, तो हम घात किसकी देखते हैं चर की देखते हैं ना, चर की घात देखते हैं। तो ये क्या है अचर है, ये क्या है अचर है, अचर है, तो अचर है। अब कहेंगे अचर है, तो ये बहुपद कैसे हो रहा है, बहुपद कैसे हो रहा है, बहुपद, ये बहुपद कैसे हो रहा है, बहुपद मेरे भाई है। देखिए अब बहुपद कैसे हो जाएगा कि 10 के बगल में ये x लिख के अगर हम 0 लिख दें, x लिख के 0 लिख दें, तो क्या हमारा ये x लिख के 0 लिख देंगे, तो ये कोई भी संख्या होती है उसके पावर 0 होता है ना, वो 1 हो जाता है। तो 10 गुणे 1, तो हमारा 10 गुणे 1, 10 गुणे 1 करेंगे तो ये 10 ही हो जाएगा, 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। तो हम इसको इसके भी रूप में तो लिख सकते हैं ना, इसके भी रूप में लिख सकते हैं। हम लोग किसका घात देखते हैं, जो चर होता है उसकी घात देखते हैं। ये चर है, चर की घात कितना है 0, तो हमारा इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 0 नंबर में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा हल में लिख देते हैं, हल में ऑप्शन नंबर दूसरा ये है क्या करेक्ट आंसर है। तो 6वां का ऑप्शन नंबर दूसरा को मार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10x के पावर 0 हमारा घात क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक। एक एक चीज उतारते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ ये सब भी लिख लिया कीजिए। 6वां नंबर कंप्लीट मेरे भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए और स्क्रीन पे मिलाते रहिए। यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35, तब घात दोनों को जोड़ना है, px प्लस qx है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से हमें टिक मारना है। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 7वां नंबर की बारी। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वां में px कितना दिया है, हम यहाँ पे मेरे भाई छोटे में लिख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे शो कर रहा है क्वेश्चन उसको आपको देख के नोट्स बना लेना है, क्वेश्चन उसमें से लिख लेना है। हम यहाँ पे छोटा केवल समझने के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं और पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं ना, ठीक। px इक्वल टू 0 और ये क्या है घात है, ये घात है, घात px इक्वल टू 0 और उसके बाद घात दिया है, और घात क्या दिया है qx इक्वल टू क्या दिया है 35 दिया है, qx इक्वल टू 35 दिया है। तो हमसे क्या पूछ दिया है लास्ट में px प्लस qx कि क्या होगा ना, px प्लस qx क्या होगा। देखिए मेरे भाई px प्लस qx क्या होगा, ये दोनों घात को जोड़ना है। तब p यहाँ पे लिख दीजिएगा हल में लिखिएगा px प्लस qx, ठीक। px में कितना दिया है 0 और qx में कितना दिया है 35, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो 35 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर ये 7वां कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8वें की है बारी, 8वें को सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया है 8वां नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिया है, 8वां में मेरे भाई ये दिया है क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे देखिए कि घात पी एक्स इजकल टू 3 और घात क्यू एक्स इजकल टू 5, तब घात पी एक्स डॉट क्यू एक्स हमारा क्या होगा ना, पी एक्स डॉट क्यू एक्स क्या होगा। ये डॉट दिया है कि क्या दिया है, डॉट दिया है ना, यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, किताब में मिस्टेक हो रहा है, लेकिन हम स्क्रीन पे सही दिखाएंगे। स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट लेकर हम उसको सही से दिखाएंगे। यहाँ पे हमको प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं रफ मेरे भाई। 7वां नंबर कंप्लीट, 8वां नंबर स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ साथ नोट्स करते रहिए मेरे भाई और इंजॉय करते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। घात कितनी दिया है इसकी, घात पी एक्स 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, और क्यू एक्स दिया है 5 दिया है। तब ये क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या होगा हमें ये बताना है। पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या होगा ये हमें ये बताना है, ठीक। ये है, यही है ना, बिल्कुल। पी एक्स प्लस क्यू एक्स की घात ये दिया है 0 और ये क्या दिया था 35 ना। तो चलिए हमको लग रहा है डॉट होगा, दो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक मिट गया है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये होगा तो क्या करेंगे, अगर ये होगा तो क्या करेंगे, हम दोनों बता दे रहे हैं, दोनों स्थिति बता दे रहे हैं। पी एक्स डॉट क्यू एक्स, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम बताते हैं ये वाला पी एक्स डॉट क्यू एक्स। पी एक्स प्लस क्यू एक्स करेंगे, तो पी एक्स में कितना दिया है 3, अब प्लस इसका दिया है कितना 5, तब 5 3 8 हो गया, ठीक है ना। 5 3 8, इन दोनों को अगर घात को कहा होगा जोड़ने के लिए तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 3 8 हो जाएगा। अगर डॉट दिया होगा तो पी एक्स कितना दिया 3। हमको लग रहा है यहाँ मेरे भाई प्लस होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो कोई बात की दिक्कत नहीं, अगर डॉट होगा तब पर भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए 5 3 15, लेकिन 15 ऑप्शन में दिया है क्या, 15 ऑप्शन में नहीं दिया है, 15 आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है। तब पी एक्स प्लस क्यू एक्स है, दोनों को जोड़ना है और दोनों को जोड़ देंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 की है बारी, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, देखते रहिए, उतारते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब इसमें से कौन से कितने दिए हैं 7, 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन में हमें बहुपद की घात बताना है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 को लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 क्वेश्चन, पहला 9 दिया है, दूसरा 3 दिया है, तीसरा कितना दिया है 0 दिया है, चौथा कितना दिया है 2x प्लस का 5 दिया है, 2x प्लस का 5 दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके चौथा हो गया। 5वां नंबर में क्या दिया है, 5वां नंबर में 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये 5वां नंबर हो गया। 6वां नंबर देखिए, 6वां नंबर में क्या दिया है मेरे भाई कि x प्लस का 3 x प्लस का 4, x प्लस का 3 x प्लस का 4 ना। और 2 क्वेश्चन और बच जा रहा है तो 2 क्वेश्चन को अभी बाद में सॉल्व कर दे रहे हैं ना मेरे भाई। चलिए पहले इतना किया जाए। देखिए 9 है, 9 तो 9 क्या है अचर है, 9 क्या है अचर है। तो अचर है तो हम लोग घात किसकी देखते हैं, चर की देखते हैं। तो ये 9 है तो 9 अकेले 9 नहीं है, यहाँ x में ले लीजिए, कोई भी चर ले लीजिए, x जरूरी नहीं है, x y z कुछ भी ले सकते हैं आप। x के पावर अगर हम 0 लिख दें तो ये क्या हमारा 9 गुणे 1 9 नहीं आ जाएगा, फिर से 9 आ गया ना। क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे कोई चर हो या अचर हो, उसकी घात 0 होता है तो वो पूरा 1 हो जाता है। और जब 1 हो गया तो 9 में 1 को गुणा करेंगे तो 9, फिर से 9 बन गया। तो हमें चर की घात देखना होता है तो इसलिए हम चर लेंगे थोड़ा सा। तो चर की घात 0, तो इसका घात कितना हो जाएगा 0।
ना, शून्य। घात यहाँ बगल में लिख दीजिएगा, इसके नीचे घात 0 है। ठीक, घात 0 है। ठीक, घात 0 है, हो गया। इसको पहले उतार लीजिए, तीसरा नंबर करेंगे हम। एक एक चीज करते रहिए, उतारते रहिए, नोट्स बनाते रहिए ना। इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर उसके बाद इसको रफ करके ये तीसरा नंबर सॉल्व करें ना मेरे भाई। हो गया होगा, इसको कर दिया रफ। ठीक, अब उसके बाद तीसरा नंबर में एकदम सेम टू सेम वही। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे x ले लें, x घात 0, x घात 0, तो 3 गुणे 1 फिर से ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हमारा चर है, चर की घात कितना है 0, तो हमारा घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी। बात कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए ये 0 दिया है, ये 0 दिया है, तो 0 है तो ठीक है, लेकिन यहाँ चर कोई लेंगे क्योंकि चर की घात हमको देखना होता है, तो चर की घात यहाँ 0 ले लेंगे। 0 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे x का फिर x के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो फिर से ये हो गया 0, तो घात हमारी कितनी हो गई 0, घात हमारी हो गई 0 हो गई मेरे भाई। यहाँ तक समझ गए, 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब उसके बाद चौथे नंबर, तो चौथे नंबर में देखिए ये तो हमारा खुद बहुपद दिया है, बहुपद है। इसमें से आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसकी घात क्या होगी। जो चर देखिए, चर कितना है x है, x की घात कितना है, यहाँ कुछ नहीं दिया रहता तो 1, यहाँ कुछ नहीं दिया रहता तो 1 रहता है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, हमारा ये 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 5वें नंबर पे यहाँ ये बहुपद है, तो बहुपद में से इसमें चर कितना दिया है, ये चर दिया है, ये चर दिया है, ये चर दोनों चर, दोनों चर में से अधिकतम घात कितनी है, इस चर की 2 घात है, इस चर की 1 घात है ना, 1 घात है, तो चर अधिकतम किस में है, इसमें 2 घात है, तो हमारा घात क्या हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। ठीक, ये हो गया, अधिकतम घात हमारी क्या हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे चौथा नंबर जो ये दिया है, चौथा नंबर, तो छठवां नंबर कैसे देखेंगे, ये दोनों ब्रैकेट दिया है, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में x प्लस 3, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है ये देखिए, कोई एक ब्रैकेट ले लीजिए, ये वाला चाहे ये वाला ले लेते हैं हम। ठीक, तो एक संख्या को पकड़ के ना, जो x है, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे हो जाएगा। एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दूसरी वाली संख्या को लेंगे, तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं। तो एक बार पहले से करते हैं, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x², x का फिर 4 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x। अब ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x। अब एक 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे x² और 4 और 3 मिल के 7x और प्लस का 12, ये हो गया पूरा हमारा बन गया बहुपद। अब बहुपद बन गया तो देखिए चर, देखिए यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ चर है। अब चर तो देख लिए, 2 चर दिया है। अब दोनों चर देखने के बाद अधिकतम घात, यहाँ 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो कौन ज़्यादा है 2 वाला, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ लिखने के बाद, इतना करने के बाद कि अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। ठीक ना, अधिकतम घात 2 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 6 कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स कर लीजिए जल्दी से। 7वां नंबर, 8वां नंबर, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इन दोनों को हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको कर दे मेरे भाई रफ, इसको कर दे रफ, इसको यहाँ तक कर दे रफ जल्दी से। ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, 6 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट और बचे हैं 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को और सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ठीक, एंजॉय करते रहिए मेरे भाई, एक एक नोट्स बनाते रहिए, हर वीडियो को देखते रहिए और
वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक दिया कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिए। जाके शेयर करेंगे ना तो और मुझे अच्छा लगेगा, सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे तो और मेहनत करेंगे मेरे भाई और अच्छा लगेगा। ताकि एनसीईआरटी बुक भी, एनसीईआरटी जो बुक है एनसीईआरटी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो अलग से हम एनसीईआरटी बुक के लिए भी वीडियो बना सकते हैं ना, वो भी बना देंगे। और क्लास 10th की भी, ये 9th कंप्लीट होने के बाद क्लास 10th का एकदम पूरा बढ़िया से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे और 7वां और 8वां बच गया था, 7वां और 8वां बच गया था। तो 7वां और 8वां बच गया था, 7वां नंबर को लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे और 8वां नंबर, ये 9वां नंबर का ही क्वेश्चन था जो कि 7वां नंबर क्वेश्चन और 8वां नंबर क्वेश्चन बचा है। 7वां 6वां हो गया, 7वां कितना दिया है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 9 ये, और 7वां के बाद एक 8वां है, 1 2 3 8वां में कितना दिया है x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर अब प्लस का 4x है, 4x बटा में कितना है x है। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा मेरे भाई, ये क्वेश्चन रहा 9वां का 7वां नंबर और 8वां नंबर, इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले लिखेंगे हल। ठीक, देखिए कोई भी ब्रैकेट है उसके बाहर कोई संख्या है, आई बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं दे रहा है, डॉट जैसा भी नहीं दे रहा है, तो ये आपस में क्या रहते हैं, गुणा में रहते हैं, याद रखिएगा। तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तब जो ये है 2x जो 2x है, अब इस वाले में एक बार इसका मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, बात समझ गए। तो 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना 2 और x की घात 1 और x की घात 2, इन दो जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएंगी x की घात 3 हो जाएंगे, 2 और 1 मिलके 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए नंबर से होगा 2 9 18 और ये x घात 1 है तो x घात 1। ठीक, अब हमको इसमें घात बताना है कि घात क्या होगी। तो देखिए एक चर क्या है इसमें, चर देखिए चर ये भी है और चर ये भी है, चर ये भी है, चर ये भी है। तो इसमें चर 2 दिए हैं तो अधिकतम घात देखेंगे, इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, तो घात हमारी क्या हो जाएगी 3। तो ऐसे इतना 2x का पावर 3 प्लस 18x की अधिकतम घात अधिकतम घात 3 है। अतः बहुपद की घात 3 है। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिख दिया अधिकतम घात 3 है तो बहुपद की घात कितनी हो गई 3 हो गई। और ऐसे क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, 9वां का 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए नीचे x दे दिया है और ऊपर x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 स्क्वायर दिया है, वर्ग दिया है और प्लस 4x दिया है। तो सब में क्या करिए ना x कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन, सब में से x बाहर निकाल दीजिए। देखिए x बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 है, अरे सॉरी 3 है तो एक घात कम हो जाएगी, एक घात कम हो जाएगी। कैसे कम होगी ये मेरे भाई कि 3 था अपना एक को दे दिया है बाहर, एक बाहर निकल गया। ठीक, बात समझ गए। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ x की घात 2 थी, x की घात 2 थी तो अपना 1 दे दिया तो x घात केवल 1 ही बची है ना, तो केवल x हो गया। अब प्लस यहाँ पे घात x ही था x का तो x खुद बाहर निकल गया तो क्या बचा केवल 4 और नीचे कितना है x बचा है। ठीक ना मेरे भाई, बात क्लियर। तो ये x इस x से कैंसिल हो गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 बचा, ये बचा मेरे भाई। तो इसमें से बताइए ये बहुपद में से इसकी अधिकतम घात कितनी हुई कि अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। समझ रहे हैं ना, ये चर है ये चर है तो चर में दोनों चर में से कौन घात ज्यादा लग रही है 2 वाली, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः बहुपद की घात 2 है, अतः बहुपद की घात
बहुपद की घात 2 है, बहुपद की घात 2 है। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पूरा 17 क्वेश्चन दिया है, सबको हम लोग सॉल्व कर देंगे जल्दी से, ठीक ना। चलिए जल्दी से इसको पहले रफ की स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे सॉल्व किया जाए। 9वां कंप्लीट हो गया, अब 10वें नंबर की है बारी। 10वें नंबर को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको करते हैं रफ। इसको करते हैं मेरे भाई रफ। ये हुआ रफ, ये हो गया रफ, ये हो गया रफ ना, ये हो गया रफ। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां को पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए और नोट्स बना दे रहिए साथ ही साथ। नोट्स नहीं बनाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो 2 समूह दिए हैं उनको योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात भी बताइए। कह रहा है ना कि जो ये नीचे दिए हैं 4 क्वेश्चन, तो चारों क्वेश्चन को तो जोड़ना तो है, एक दूसरे को जोड़ना है, लेकिन जोड़कर जो घात होगी वो भी बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते हैं हम लोग इसी। देखिए पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये। तो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या यहाँ दिया है 3y² माइनस का 7y प्लस का 5 और कितना दिया है 6y³ प्लस 5y प्लस का 7, 5y प्लस का 7 ना, 7 दिया है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, गड़बड़ है ना भाई प्रैक्टिस हो गया, बोलते बोलते कभी हिंदी कभी इंग्लिश आ जाता है। लेकिन देखिए 3y² माइनस का 7y प्लस का 5 और 6y³ प्लस क्यूब मतलब घन ना मेरे भाई, क्यूब मतलब होता है घन, ये 3 को घन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। तो 6y का घन प्लस 5y माइनस का 7। यहाँ तक हम पहला क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सही रहेगा हम लोग के लिए। ये है px का वैल्यू कितना दिया है 3x² प्लस 5x माइनस का 2 दिया है, ये दे दिया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद क्या दिया है ये qx बराबर कितना दिया है माइनस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक, ये हमारा है दूसरा। ठीक है मेरे भाई, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ लिख देते हैं। जोड़ने के लिए आप लोग कैसे जोड़िएगा तो मेरे भाई सही रहेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि 3y² माइनस का 7y अब प्लस का 5, ऐसे लिख दिया। अब इसके नीचे ये लिखिए, अब जो घात होगी बराबर ना उसको मिलाएंगे हम लोग। ये अलग से बहुपद था, ये अलग से बहुपद था। चर ये y है, y की घात कितना दिया है 2, तो इस वाले में देखिए y की घात 2 दिया है, नहीं दिया है ना, तो अब इसके नीचे मत लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 6y की घात 3 है, तो इसको देखिए यहाँ पे 3 वाले में नहीं दिया है, तो इसको बगल में लिख दीजिएगा 6y की घात 3 हो गया। 5y इसमें 5y, ऐसे माइनस का 7y, y की घात देखिए यहाँ 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो इन दोनों को सीधे में लिख दीजिए। 7y लिखे हैं, उसके नीचे लिख दीजिए यहाँ पे 5y लिख दिए, हो गया काम क्लियर। ये नंबर है, दोनों को सीध में लिखिए माइनस का 7, ठीक ना। अब हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या था कि पहले इस बहुपद को लिख दिए, अब देखिए दूसरे वाले बहुपद को लिखना होगा ना, तो इसकी घात देखिए y 3y जो है y का घात 2 दिया है, तो इसमें कोई y का घात 2 दिया है नहीं दिया है ना, तो उसके साइड में नहीं हट के थोड़ा सा लिख दीजिए, थोड़ा सा हट के लिख दिए, और साइड में भी लिख देंगे तो कोई बात की दिक्कत नहीं है। हम जोड़ना आप ही को है, हमको भी जोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पे y की घात 3 है, तो इसको साइड में लिख दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए माइनस का 7y है, तो 7y है, तो यहाँ पे लिख दिए 7y है, और यहाँ 5y, तो y की घात 1, इसके भी y 1 है, तो यहाँ पे दोनों को सीध में लिख दिया। और फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 लिख दिए, ठीक ना। दोनों को सीध में लिखेंगे, थोड़ा जोड़ने में इजी रहे, आप समझने में भी इजी रहे। देखिए 5, देखिए माइनस का 7 है, और ये 5, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं,
तो यहाँ पे देखिए 7 में से 5 चल जाएगा, कितना बचेगा 2, लेकिन साइन किसकी है माइनस की, तो यहाँ माइनस का लगा देंगे। माइनस की साइन बड़ी है ना, यहाँ माइनस में है तो यहाँ 7 है, तो जो भी संख्या बड़ा रहता है ना उसकी साइन लगाते हैं। बात समझ रहे हैं? प्लस माइनस तो माइनस होता है, तब इन दोनों में माइनस हो जाएगा तो घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 2। अब किसकी साइन लगाएं, प्लस की लगाएं कि माइनस के लगाएं, तो माइनस के आगे 7 है, अब प्लस के आगे कितना है 5 है, तो कौन बड़ा है 7 वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक, ये छोटी छोटी बात मेरे भाई बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन हम बताएंगे। यह देखिए वाई वाई माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही, 7 5 12 वाई, और साइन किससे का ही रहेगा माइनस का ही रहेगा। ठीक ना। अब देखिए ये वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 3 वाई स्क्वायर। ठीक, 3 वाई स्क्वायर, और सबसे बड़ी जो है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, ये कितना है 6 वाई क्यूब, इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक हो गया मेरे भाई, ये बात समझ गए। ये क्वेश्चन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ये हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी को करने का तरीका एक और बता रहे हैं, ठीक है ना, देख के ही कर देना चाहते हैं तो देख के ही कर देंगे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए अब एक तो तरीका ऐसे था, ऐसे करने की कि इजी वे से समझ जाए। अब आपको अगर आ रहा है तो डायरेक्ट जोड़िए। देखिए सबसे बड़ी घात, देखिए सबसे बड़ी घात इसमें कौन लग रहा है, 6 वाई के घात 3 दिया है, तो 6 वाई घात 3 पहले लिख दीजिए। किसी से इसका जोड़ा नहीं जमा कि जोड़ सके, नहीं जो जम रहा है तो उसको तुरंत उतारिए। अब 3 के बाद कितना 2 नंबर पे, तो 2 नंबर वाई की घात 2, वाई की घात 2 और कहीं दिया है नहीं दिया है, तो इसको भी जल्दी से लिख दीजिए 3 वाई स्क्वायर। अब देखिए y की घात 1 y की घात 1 ये दोनों हैं, तो इन दोनों को प्लस माइनस करिए जल्दी से। माइनस का 7 प्लस का 5, इन दोनों को आपस में करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 y बचेगा, माइनस का 2 y। और ये देखिए 5 अब माइनस का 7, ठीक, तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया तो घात भी बताना है, तो बहुपद की घात कितनी है बताइए। चर ये भी चर, ये भी चर, ये भी चर, लेकिन अधिकतम घात वाला क्या है 3 वाला है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा घात। ठीक है ना, ये हमारा उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां सॉल्व कर रहे थे इसे, 10वां का पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर देखिए 10वां का दूसरा नंबर को जोड़ रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों सेम है। नंबर देखिए 3 ठीक, इन दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पहले इसको लिख के सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, बढ़िया रहेगा कि 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 और नीचे माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। देखिए जोड़ कैसे रहे हैं, जो दोनों घात सेम हो तभी ये जुड़ता है, ये भी याद रखिए। x की घात 2 है, x की घात 2 है, तब इनको जोड़ रहे हैं, तो ये 3 और 3 माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे 0 हो जाएगा। 5x x की घात 1 है, x की घात 1 है, दोनों सेम है, तो ये कट के भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक, हमारा तो आंसर 4 आया। 4 एक क्या है नंबर है ना, नंबर है, संख्या है, 4 की संख्या है। अब इसको हम लोग पद बोल सकते हैं कि नहीं, पद बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा। अब इसकी घात बताना है, तो घात बनाने के लिए कैसे करेंगे 4x की पावर 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की पावर 0 1 होता है कि नहीं। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 4 ही हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हमारा अधिकतम घात कितना हुई x की पावर 0, तो घात क्या हो जाएगी 0, घात क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 10वां का पहला नंबर दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे तीसरे नंबर चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, करते हैं इसको रफ, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब एक एक बात समझ गए हो मेरे भाई, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए मुझे ना। दसवां नंबर का तीसरा और चौथा तीसरा में क्या दिया है पी वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 7 और क्यू वाई कितना दिया है वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 3 वाई अब प्लस का 4 दिया है, प्लस का 4 दिया है ना, प्लस का 4 दिया है।
प्लस का 4 दिया है। ठीक, ये दिया है क्वेश्चन, स्क्रीन पे भी शो कर रहा है मेरे भाई, बढ़िया से उतार लीजिए, बस हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व कर देंगे। अब ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर में क्या दिया है? पी यू दिया है। पी यू कितना दिया है? 3u² माइनस का 3u प्लस का 6। और यहाँ कितना दिया है? क्यू यू कितना दिया है? क्यू यू दिया है माइनस का u² प्लस का 4u और प्लस का 3। ठीक, एक और दिया है उसमें आर यू दिया है, आर यू कितना दिया है? माइनस का 2u² प्लस का 4, 2u² प्लस का 4 दिया है। चलिए इनको जो हम लोग जल्दी से जोड़ लेते हैं, आखिर ताकि आंसर कितना आ रहा है इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए मेरे भाई देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे कैसे, कितना आंसर आ रहा है। y के घात 3 डायरेक्ट जोड़ दें क्या? डायरेक्ट जोड़ दें ताकि समझ में आ जाए, आप लोग कर लेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऐसे हम लोग कि पी वाई प्लस क्यू वाई, ऐसे लिखेंगे हल में, पी वाई प्लस क्यू वाई। अब इनको जोड़िए, डायरेक्ट जोड़ा जाए और साइड में लिख दिया जाए। देखिए यहाँ ये वाला है और ये वाली संख्या है, ठीक, ये वाली है, बहुपद है। अब इसमें अधिकतम घात देखिए, इन दोनों में अधिकतम घात देखिए, y के घात 3 है तो y के घात 3 लिखिए पहले, और y के घात 3 के बाद y के घात 2 है, तो y की घात 2 वाली कितनी संख्या है? ये एक है और ये एक है, ये एक है और ये एक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2y² हो जाएगा, ये हो गया। अब y की घात 2 वाला खत्म, y की घात 1 वाला ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 1 मिलके कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, 4y हो गया। तो -7 और प्लस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो अब इसमें हमें घात भी बताना है, तो चर देखिए ये चर, इसमें अधिकतम घात कितना दिया है? 3, तो हमारी घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, घात 3 हो गई। उसके बाद मेरे भाई यहाँ देखिए ये कंप्लीट हुआ ना, ये कंप्लीट हुआ 10वां का तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब 10वां का चौथा नंबर, तो चौथा नंबर को भी हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ लिख देंगे ऐसे कि पी यू प्लस क्यू यू प्लस आर यू प्लस, सभी को प्लस कर रहे हैं, यहाँ हल लिख दीजिएगा, पी यू प्लस क्यू यू प्लस आर यू, सभी को हल करने के बाद ये आंसर आएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए अधिकतम घात, देखिए अधिकतम घात किधर है? यहाँ ये है यू का स्क्वायर, यहाँ यू का स्क्वायर, यहाँ यू का स्क्वायर, सबका यू स्क्वायर है, तो तीनों का यू स्क्वायर है, तो सबको जोड़ेंगे। देखिए 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2, और 2 में से देखिए 2 बचेगा, और 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि ये सब पूरी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। अब ये यू देखिए ये कितना दिया है? 4 दिया था क्या? 4 दिया था, तो u की घात 1 ये वाला है, u की घात 1 वाला ये है, यही दोनों है बस। तो इन दोनों में 4u माइनस 3u, 4 में से 3 घटा देंगे। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1, वो भी किस चीज में? प्लस में, तो प्लस का u बचेगा। तो यहाँ प्लस का u लिख दिए, प्लस का u ऐसे बनाइए जैसे 4 ना लगे, प्लस का u हो गया। अब देखिए नंबर 4 3 7 7 6 13, तो यहाँ लिख देंगे कितना हो गया? 13 हो गया, प्लस का 13। ठीक, 13 लिख देंगे, यहाँ 13 लिख देंगे, प्लस 13 हो गया। ठीक, ये हमारा पी यू प्लस क्यू यू प्लस आर यू के बराबर कितना आंसर आया? u प्लस 13 आया है। अब इसमें घात बताना है, तो u हमारा क्या है? चर है, तो चर की घात कितना है? 1 है, तो हम घात लिख देंगे 1। घात हमारा कितना आया है? 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां पूरा कंप्लीट हुआ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10वां पूरा कंप्लीट हुआ। अब बच गए हैं 7 क्वेश्चन और, उनको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको नोट्स बनाइए, कॉपी पे लिखते रहिए। ठीक, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, एक एक चीज मिलाते रहिए।
निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पर प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिया है। चारों क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे लिख देते हैं, अब बोर्ड पे से डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा, 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि 11 नंबर में पहला में क्या दिया है कि ये दिया है 5x क्यूब प्लस 4x के पावर 4 प्लस 7x ना, 4x के पावर 4 प्लस 7x, पहला हो गया। दूसरा नंबर में देखिए 4 माइनस का वाई स्क्वायर, 4 माइनस का वाई स्क्वायर। तीसरा नंबर में क्या दिया है? तीसरा नंबर को यहाँ लिखते हैं। तीसरा नंबर में क्या दिया है कि 5t माइनस का रूट में कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक, रूट में 7 दिया है। ये हो गया तीसरा नंबर। और चौथा नंबर में क्या दिया है? चौथा नंबर यहाँ लिख देते हैं। चौथा नंबर में दिया है 3 दिया है। तो इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से बहुपद में प्रत्येक की बहुपदों की घात क्या है, हमें ये बताना है, बहुपद की घात बताना है। चलिए आइए यहाँ पे देखें कि ये हमारा एक बहुपद है, ये हमारा एक बहुपद है। तो बहुपद में देखिए अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात किसकी? चर की। तो चर ये है चर, ये है चर, ये है चर। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो सबसे अधिकतम घात कितनी लगेगी? 4 की। तो हमारा अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात 4 है। हल में लिख दीजिएगा बहुपद की अधिकतम, बहुपद की अधिकतम घात 4 है। बहुपद की अधिकतम घात 4 है। बात समझे? तो ये हो गया पहला नंबर, 11 का पहला नंबर। ये दूसरा नंबर देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें चर क्या है? देखिए चर वाई स्क्वायर है ना, चर वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर की अधिकतम घात क्या लग रही है? 2 है ना, यहाँ 2 है, 2 सही बनाइएगा, 2 है। तो अधिकतम घात 2 है, तो हम लिख देंगे बहुपद की, या सेम टू सेम यहाँ लिखिएगा बहुपद की अधिकतम घात 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है ना, 2 है। ठीक, 2। तो घात हम लिख देंगे, थोड़ा सा यहाँ बराबर लिख दीजिएगा, घात बराबर लिख देते हैं 2, इसका 2 हो गया। ठीक, ऐसे बहुपद की अधिकतम घात 2 है। तो इसमें यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या है? बहुपद की अधिकतम घात 2 है। ठीक, ये भी कंप्लीट। अब देखिए 5t माइनस का 7 रूट में 7। तो यहाँ पे चर देखिए, चर क्या है? चर में चर, इसमें चर पूरा क्या है? t है। t ABCD जो रहता है वो चर रहता है। तो t चर है, तो चर की घात अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो हमारी घात कितनी हो जाएगी? 1। घात कितना हो गया? 1 हो गया, घात 1 हो गया। ठीक ना। और लिखने का थोड़ा सा ढंग ये रहेगा कि बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो 1 है। ठीक है ना, बात क्लियर। अब बच गया ये 3। अब 3 दिया है तो 3 को 3 न लिख के 3 लिखकर ऐसे x के पावर 0 लिख दे, तो क्या हमारा कोई गड़बड़ हो जाएगा? क्या गड़बड़ नहीं होगा मेरे भाई। ये 3 x के पावर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1, ये दोनों एक ही है ना। अब फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। लेकिन हमारा यहाँ पे चर की घात कितना मिल गई? 0 मिल गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अधिकतम घात 0 है, 0 है। ठीक, अधिकतम घात 0 है। हमारा 11 नंबर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आएंगे। 12 नंबर को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ठीक, 12 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है पहले देखिए, पढ़ते हैं, सुनाते हैं आपको, और नोट्स करते रहिए, पूरा कॉपी पे बनाते रहिए। निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं और कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं? तो रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको तीनों, कितना क्वेश्चन दिया है? 7 क्वेश्चन दिया है। 7 क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप दिमाग में छाप देंगे आपके। जल्दी से देखिए, पहले इसको करते हैं मेरे भाई रफ ना, पहले इसको करते हैं रफ कर देते हैं। रफ किया मैंने, रफ कर दिया, इसको रफ कर दिया मेरे भाई, रफ कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में जितने क्वेश्चन हैं उनको सबको लिख दे रहे हैं एक ही बार में डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन 12 का पहला नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है? एक्स माइनस का एक्स क्यूब। ठीक,
तीसरा नंबर क्वेश्चन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3। चौथा नंबर कितना दिया है? चौथा नंबर कितना दिया? 1 प्लस का x, 1 प्लस का x। 4 को हो गया इधर, 4 को इधर हो गया तो 4 को इधर लिख देते हैं, 8 को हो जाएगा 4। तो इसके बाद पाँचवा नंबर, तो पाँचवा नंबर में 3t और छठवां नंबर में r स्क्वायर। फिर सातवां नंबर है, सातवां नंबर ये छठवां ये हो गया। उसके बाद सातवां इसमें दिया ही नहीं है। आठवां है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आठवां लिख देते हैं यहाँ पे। 7x³ दिया है ना, 7x³ दिया है। तो 12 नंबर का ये क्वेश्चन है, हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसमें से हमें बताना है कि रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघाती है, इसमें से कौन सा है हमको इसमें बताना है। देखिए रैखिक का मतलब होता है कि जिसकी घात चर की घात कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसकी घात 1 होगी ना वो रैखिक होगा, और जिसकी घात 2 हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा, और जिसकी घात 3 हो जाएगी वो त्रिघाती हो जाएगा। ठीक बात समझे? तो हम इनका जितना सब क्वेश्चन है इनको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, उसके बगल में आंसर लिख देते हैं। देखिए पहला नंबर में देखिए ये भी चर है, ये भी चर है, ये चर है, ये चर है, लेकिन चर यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है ना। अधिकतम घात देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अधिकतम घात क्या हो गई? 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या, चर की अधिकतम घात 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा, द्विघात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विघात। हमें ये बताना द्विघात हो गया। आंसर साइड में लिखते रहिए। ये देखिए ये चर है, ये भी चर है, अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक, त्रिघाती हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी चर है, ये भी चर है, ये चर, तो y है, चर है, लेकिन यहाँ पे घात 1 है, यहाँ घात 2 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई? 2 हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा, द्विघात ना, द्विघात कर देंगे इसको। और तीसरा नंबर देखिए, चौथा नंबर में 1 प्लस x है, तो ये चर है हमारा, चर की घात कितना है? 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा, रैखिक हो गया आंसर। ठीक, 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5वां में देखिए, ये 5वां नंबर में 3t दिया है, 3t दिया है, तो हमें चर देखना है ना। चर की घात कितना यहाँ पे दिया है? 1 दिया है, तो 1 दिया है तो हमारा क्या हो जाता है? रैखिक हो जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे रैखिक। ठीक ना, रैखिक। उसके बाद यहाँ देखिए r है, तो ये भी चर है, तो चर की घात 2 दिया है, तो इसको बोलेंगे द्विघात। ठीक, ये हो गया, द्विघात हो गया। तीसरा नंबर में देखिए सबसे लास्ट वाला में 8 नंबर में 7x के पावर कितना दिया है? घन दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे घात कितनी हो गई? 3 है, तो 3 के लिए क्या कहेंगे? त्रिघाती कहेंगे, त्रिघातीय। ठीक मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कंप्लीट हो गया, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखते रहिए, मिलाते रहिए, और हम यहाँ पे पढ़ के सुना देते हैं आपको। ये क्वेश्चन कितने दिए हैं कि 13 नंबर में 3 क्वेश्चन दिए हैं, 13 नंबर में 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात कीजिए ना। चलिए तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। पहले तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन नहीं, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन में जोड़ था, तो उसको जोड़ जैसे कर रहे थे उसी तरह सेम टू सेम अब घटाना भी करेंगे 13 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये रहा मेरा भाई 13 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, पी वाई कितना दिया है यहाँ पे? वाई क्यूब माइनस का 3y स्क्वायर और प्लस का y और प्लस 2, ये पी वाई दिया है। उसके बाद ये क्या दिया है? क्यू वाई में कितना दिया है? वाई क्यूब प्लस का 2y और प्लस 1 दिया है। चलिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सही रहेगा, इजी रहेगा। घटाकर इसका घात बताना है। देखिए तो पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है, तो पहले बहुपद को लिख लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ हल। ठीक, हल लिखिए, वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस का 2 हो गया। यहाँ लिख देते हैं, माइनस लगा दिया। आइए ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, तो y
क्यूब प्लस 2y प्लस का 1। अब रही बात मेरे भाई ब्रैकेट में लिखने की, तो देखिए ब्रैकेट में इसलिए लिखे कि ताकि समझने में इजी रहे, समझ में आए। अब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलेंगे, तो ये ब्रैकेट को अंदर, ये माइनस बाहर है ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सबका बदल जाएगा। ये y की घात 3 माइनस 3y स्क्वायर अब प्लस का y अब प्लस 2, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस का y की घात 3 है, इसका प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। और इसका ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए घटाइए। अब घटाया किस में जाता है, y की घात, देखिए जो चर है ना, y की घात 3 है, तो यहाँ y की घात कितना है, 3 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गए, प्लस था ये माइनस था इसलिए कैंसिल हो गया। अब देखिए ये y की घात 2 है और y की घात कहीं 2 नजर आ रही है, कहीं नजर नहीं आ रही है, तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा, 3y का स्क्वायर। ठीक, अब उसके देखिए इसके बाद ये चर है y, तो y की घात 1 दिया है और यहाँ y की घात 1 दिया है, तो इन दोनों में प्लस माइनस होगा, तो यहाँ दिया है कितना प्लस, ये दिया है माइनस। देखिए प्लस का y, ये माइनस का 2y, तब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का y बचेगा। ठीक ना, माइनस का y बचेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें से घटाएंगे, ये इसकी साइन माइनस की है ज़्यादा, यहाँ माइनस लगाएंगे और इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये तो हमारा आ गया आंसर, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद हमें घात भी बताना है मेरे भाई, तो घात बताने के लिए देखिए अधिकतम घात कितनी है इसकी, अधिकतम घात देखिए y की घात 1 है और यहाँ कितना है, 2 है, तो हमारा घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ा दिया है, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, इसको देखते रहिए, मिलाते रहिए। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, उसके बाद आगे सॉल्व किया जाए। ये रहा 13वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 13वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन। px कितना दिया है कि 4/5 दिया है, 4/5 प्लस 3/5, 3/5, 3/5 x और माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 1/2, 1/2 x क्यूब और प्लस का x की घात 5 दिया है। ये px दिया है, ये दिया है qx, ये qx कितना दिया है, x के पावर 4 माइनस x के घात 3 है, क्यूब है, प्लस 1/3 x की घात 2 और माइनस का x और प्लस का 2/3। देखिए थोड़ा बड़ा है, कोई बात की दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है, तो पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है, तो पहले इसको लिखते हैं 4/5, हल लिखेंगे यहाँ पे, हल 4/5 प्लस 3/5 x माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 1/2 x क्यूब और प्लस x की घात 5 ना। ये देखिए पहला ही इतना बड़ा हो गया। अब दूसरा को लिखेंगे, पहले यहाँ माइनस लिख देते हैं, माइनस लगा देंगे, अब ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए कैसे, यहाँ x की घात 4, ठीक, माइनस x की घात 3 प्लस 1/3 और x की घात 2 माइनस x प्लस 2/3, ठीक ना। अब देखिए अब क्या होगा कि माइनस को अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, तो जो भी साइन होगी ना बदल जाएगी। जब साइन बदलेगी तो यहाँ पहले लिखेंगे, यहाँ 4/5 अब प्लस 3/5 x माइनस का 5x स्क्वायर अब प्लस 1/2 x क्यूब प्लस x घात 5 दिया है, देखते रहिए मेरे भाई, x घात 5 दिया है, ठीक ना। अब इसके बाद माइनस बदलेंगे, साइन बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस x घात 3, और यहाँ प्लस है तो माइनस 1/3 x स्क्वायर प्लस x माइनस का, और ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए अधिकतम घात, देखिए मेरे भाई अधिकतम घात कितना दिया है, अधिकतम घात देखिए चर की अधिकतम घात, यहाँ चर दिया है, 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो 5 वाला अधिकतम घात है ना, और कोई इसमें 5 वाला है नहीं है, तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए x की घात 5, x की घात 5 हो गया।
उसके बाद 4 वाला देखिए, 4 वाला कहीं दिया है, यहाँ 4 दिया है, ये दिया है 4 और कहीं 4 नहीं दिया है, तो पहले इसको लिख लीजिए। माइनस का x की पावर 4 है, जो 4 है उसको लिख लीजिए, x की घात 4 वाला। उसके बाद 3 वाला देखिए, x की घात 3 वाला, तो ये x की घात 3 वाला है और ये x की घात 3 वाला है, 2 हो गए। तो इसमें क्या है 1/2, इसमें क्या है 1। पहले इसको साइड में करते हैं आपको कि 1/2 x क्यूब अब प्लस का x क्यूब ना मेरे भाई, देखते रहिए, एक एक बात मिलाते रहिए। यहाँ पे x घात 3 था, यहाँ x घात 3 था, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, क्या रहता है मेरे दोस्त, 1 रहता है। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 का 2, 2 1 3, यहाँ लिख देंगे 3/2, 3/2, ये x घात 3 है ना, तो x घात 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखिए जल्दी से, प्लस में 3/2, 3/2 x घात 3, ठीक। x घात 3 वाला हो गया, तो अब x की घात 2 वाला देखेंगे। देखिए x घात 2 वाला यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है ना मेरे भाई, यहाँ x घात 2 दिया है, x घात 2 दिया है, तो इनको भी अलग से सॉल्व कर लीजिए। इनको भी अलग सॉल्व करेंगे ताकि हमारा बढ़िया से काम हो जाए, गलत ना हो। तो यहाँ लिखा कितना दिया है, माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर, और यहाँ कितना दिया है, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 x स्क्वायर दिया है, ये दिया है ना। देखिए ऐसे सवाल को एलसीएम उलसीएम मत कीजिए, डायरेक्ट गुणा करके जोड़ दिया कीजिए। तो इसमें 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15 अब माइनस का 1 ये होगा, और नीचे कितना है 3, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 16 बटा में 3। तो बस यहाँ लिखिए डायरेक्ट माइनस का 16 बटा में 3। अब साइड में क्या था, x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर भी लिख देंगे, ठीक, बात क्लियर। अब x स्क्वायर के बाद देखिए एक घात वाला, एक घात ये है, एक घात ये है ना, एक घात ये वाला है, एक घात ये वाला है, तो इसको भी साइड में पहले सॉल्व कर लीजिए ताकि इजी रहे सॉल्व करने में। देखिए 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 x, और प्लस कितना दिया है, प्लस का x दिया है, प्लस का x दिया है ना, x दिया है। अब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, अब 5 और 3 8 हो गया, नीचे कितना दिया है 5, 8/5 x, यहाँ लिख देंगे मेरे भाई कितना हो गया, 8/5 x हो गया। अब बच गया केवल नंबर 4/5, अब माइनस का 2/3, तो इसको भी साइड में लिख के जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 4/5 हो गया मेरे भाई, अब माइनस का 2/3, ये हो गया ना 2/3, यही है। तो देखिए इनको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 3 चौके 12, अब 5 दूनी के 10, और नीचे गुणा कर देंगे तो 3 5 15 हो गया, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/15 आ गया, 2/15 आ गया, तो इसको साइड में लिख दीजिए 2/15। ये हमारा पूरा फाइनली आंसर है। अब इसको हमको घात बताना है, तो घात देखिए अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात ये है 5 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे घात हमारी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो मेरे भाई ये 13 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों 13 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 13वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए बच जाएगा 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 17, तो 17 नंबर को जल्दी से पूरा सॉल्व कर देंगे। इसको इस वीडियो में किसी तरह से कंप्लीट कर देना है। नोट्स बनाते रहिए मेरे भाई, नोट्स बनाते रहिए एक एक चीज़। और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी को भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एनसीईआरटी का भी इसमें पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, और अलग से बनाना चाहें तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म करके अलग से इसका एनसीईआरटी के लिए वीडियो बना देंगे। तो ये 13 नंबर का तीसरा 13 नंबर का तीसरा, ये क्या दिया है कि px बराबर कितना दिया है कि 2x के पावर 4 है, माइनस का 6x क्यूब प्लस 4x प्लस का 1, और px हो गया। ये qx में कितना दिया है, qx में दिया है कि 2x क्यूब प्लस 6x माइनस का 3 दिया है। इसमें बहुपदों में से क्या करना, पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है और इसका अंतर करके घात बताना है कि घात कितनी है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सही लिखे हैं कि नहीं चेक कर लेते हैं, और आप स्क्रीन पे मिलाते रहिए क्वेश्चन सही है कि नहीं है ना, ताकि गलती ना हो मेरे भाई, गलती होगा तो फिर दिक्कत होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल
यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि पी एक्स माइनस का क्यू एक्स, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद पी एक्स को लिख दीजिए एक्स के पावर 4 माइनस का 6x क्यूब। थोड़ा सा यहाँ पे ना लिख के इसको हम लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे। आप थोड़ा इसको साइड लिखिएगा क्योंकि नीचे लिखने से हमारा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x अब प्लस का 1, और यहाँ माइनस लिखकर और इस सबको ब्रैकेट में लगा देंगे। 2x क्यूब प्लस 6x माइनस का 3, ये हुआ। देखिए अब ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि अब ये ब्रैकेट से हम पूरा इस साइन को बदलेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो गलती हो जाता, ठीक ना। तो ये देखिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ 2x के पावर 4 माइनस का 2x के पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस 4x प्लस का 1। इसका माइनस का सबका साइन बदल देते हैं। 2x क्यूब माइनस का 6x और ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए घात मिलाइए, ये 4 है तो 4 की घात कहीं और है नहीं है, तो ये पहले तो उतर जाएगा। 2x के पावर 4 उतर जाएगा। फिर उसके बाद 3, ये 3 दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है ना, तो सेम सेम है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही होता है। तो 6 2 8 हो गया, x की घात 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x घात 2 वाला तो है नहीं, x घात 1 वाला देखिए, यहाँ x घात 1 वाला देखते हैं, ठीक। अब देखिए 4x और ये 6x, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस होगा तो माइनस का 2x बचेगा, 2x बचेगा ना, यहाँ हो गया। उसके बाद प्लस का 3 और 1 मिलके कितना हो गया 4 हो गए। ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा आंसर हो जाएगा, ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। जब आंसर हो गया तो घात लिख देते हैं जल्दी से। घात हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगी, अधिकतम घात कितना है 4 है, तो अधिकतम घात 4 हो जाएगी, यही हमारा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को, तब तक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको जल्दी से करते हैं रफ। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 14 नंबर पे। एक एक चीज नोट्स करते रहिए, बनाते रहिए, ताकि आपका नोट्स साथ ही साथ बनता रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे भाई, स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको मिलाते रहिए, देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x को QX, यहाँ पे PX देना चाहिए, यहाँ PX छोड़ दिया है किताब में, लेकिन क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, वहाँ पे सही होगा कि PX को QX से गुणा कीजिए और इसका गुणनफल की घात भी बताइए, इसकी घात कितनी है। तो 2 क्वेश्चन दिया है 14 नंबर में, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। ये क्या दिया है कि पहला नंबर PX में कितना दिया है x स्क्वायर माइनस का 2x अब प्लस का 1, और यहाँ QX दिया है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर अब प्लस 2x प्लस का 1, ठीक ना। ये क्वेश्चन हो गया, 14 का 1 हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहीं देखिए गलती ना लिख दे, न गलती लिख देंगे तो ये गलती हो जाएगा। यहाँ माइनस है, -1 है, यहाँ -1 है। क्वेश्चन आप लोग मेरे भाई स्क्रीन पे मिलाते रहिएगा कि यहाँ कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 है, और यहाँ दूसरा में क्या दिया है कि x क्यूब है माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 1 है, यहाँ माइनस था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3, ये है px के बराबर, ये है px के बराबर, px की ये है बराबर, ठीक, px के बराबर है। और नीचे qx के बराबर, qx के बराबर कितना दिया है कि x माइनस का 1 दिया है। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक, बात समझ गए। ये क्वेश्चन है तो इनको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखिए इन दोनों को क्या करना है कि गुणा करना है कि px डॉट qx इन दोनों को गुणा करेंगे। देखिए गुणा करेंगे तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अब प्लस का 1 और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे पहले कि x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर अब प्लस का 2x अब प्लस का 1, पहले इसको लिख लेंगे, सॉरी प्लस लिख रहे हैं फिर से, ये माइनस है, -1 है ना। देखिए
अब एक ब्रैकेट पकड़ेंगे, कोई ये वाला ब्रैकेट चाहे ये वाला ब्रैकेट, दोनों में से कोई एक ब्रैकेट पकड़ेंगे। तो ये वाला ब्रैकेट पकड़ लेते हैं ये, ठीक ना। एक ब्रैकेट को क्या करेंगे कि जितनी भी नंबर दिया है उस सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा ना, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये घात क्या हो जाएंगी, एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नीचे ये जो आधार दिया है जब बराबर होता है तो घात क्या हो जाती है मेरे भाई, जुड़ जाती हैं। तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे, तो एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, घात 5 हो जाएगी। तो एक्स की घात 5, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो 3x की घात 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x के पावर 3 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। सॉरी 2 कहाँ से, यहाँ एक ही ना रहेगा, यहाँ पे ये कितना है x है, तो x की स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से करते रहिए ताकि गलती ना हो, प्लस माइनस में यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा होती है। देखिए इसका मल्टीप्लाई सब में करेंगे हम, तो माइनस का 2x में इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस का 2 ये तो पहले ही है, यहाँ x हो जाएगा के पावर 4, ठीक। उसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, और ये x के घात कितना हो जाएगा, 2 और 1 मिलके कितना हो गया, 3 हो गए, तो x के घात 3, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे तो ये कितना हुआ बताइए, प्लस है, अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और 2 2 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया, 2x हो गया। देख रहे हैं ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, इतना बड़ा हुआ है। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो एकदम सेम टू सेम उतर जाएगा। पहले उतारते हैं इसे, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x माइनस का 1 ना 1, ठीक, ये हो गया हमारा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे जल्दी से। देखिए x की घात 5, x की घात 5 1 है और बाकी सब कहीं है तो नहीं है, तो x की घात 5 लिख लीजिए पहले। फिर x की घात 4 यहाँ पे दिया है, उसके बाद यहाँ दिया है, और x की घात और कहीं नहीं दिया है, x घात 4 कहीं नहीं दिया है, तो x घात 4 यहाँ है, x घात 4 यहाँ है, तो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 2 और 3 मिलके 5, x की घात 4, ये हो गया कंप्लीट। अब x घात 3 और x की घात 3 यहाँ पे दिया है, x घात 3, x घात 3 यहाँ दिया है और x घात 3 यहाँ दिया है। तो देखिए 2 और 6 8 और 8 1 9, तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई 9x घात 3, 9x घात 3 हो गया 3 वाला। उसके बाद 2 वाला देखिए, एक एक करते रहेंगे, ऐसे करेंगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी मेरे भाई। यहाँ 1 है, यहाँ कितना दिया 1 है, यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 4 मिलके कितना होगा, माइनस का 5, माइनस का 5 हो गए, और एक यहाँ दिया है माइनस का 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस का 8x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब जब सबका एक्स स्क्वायर तक कर दिए, उसके बाद x वाला नंबर, तो x वाला नंबर इसमें नहीं दिया है, यहाँ दिया है केवल, यहाँ 2x दिया है और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस में दिया है, यहाँ प्लस में दिया है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2x प्लस का 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और केवल 1 बचा है और कोई नंबर नहीं बचा है, तो यहाँ माइनस का 1, ठीक। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, इतना आंसर आ गया, ये फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आंसर ये आया है, तो हमारी जो घात बची यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, लास्ट वाला जो 1 बचा था 1 बचा था, तो हमारा घात जो ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर होगा। तो घात कितनी है, 5 है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 14 का पहला नंबर हो गया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 14 का दूसरा नंबर को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, नहीं ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, इजी है, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, 14 नंबर के दूसरा नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो px.qx इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 लिख दिए, एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 1, ठीक ना। यही वाला क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, हल लिखकर सॉल्व कीजिएगा। px.qx, तो ये वाला ब्रैकेट px है, ये वाला qx है, इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम, गुणा कर रहे हैं। तो क्या कीजिए,
इस ये ब्रैकेट को लीजिए, अब पूरा मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। देखिए एक बार इसका इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसका इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसका इसमें करेंगे, एक बार इसका इसमें करेंगे। ठीक, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो x की घात 2 है और ये 1 3 हो गए। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। इसमें करेंगे, इसका 2 बार करेंगे इसमें, तो इसमें ये कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। एक बार इसमें करेंगे तो माइनस का 2x हो गया। ठीक, अब एक बार 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, एक बार इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो गया ना माइनस का 3। ये पूरा सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए इसको हम जल्दी से जो प्लस माइनस है उसको कैंसिल कर लेते हैं। x की घात 3 और कहीं नहीं है तो x घात 3 ही केवल यहाँ उतर जाएगा। x की घात 2 यहाँ दिया है, x घात 2 यहाँ दिया है, तब यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो देखिए 2 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1। और रही बात प्लस माइनस के साइन की, तो ये देखिए माइनस पे 1 है, अब प्लस पे 2 है, तो प्लस वाला का बड़ा है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक, अब यहाँ माइनस का 2x और प्लस का 3x, तो 2 और 3, देखिए 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ x है तो x। और रही बात प्लस माइनस की, तो देखिए साइन किसका बड़ा है, यहाँ पे 3, ये माइनस के आगे कितना है 2 है, और यहाँ प्लस के आगे कितना है 3 है, तो कौन सा बड़ा लग रहा है प्लस वाला, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब माइनस का 3, ये हमारा उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। और रही बात घात की, तो घात देखिए घात इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, चर की अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ घात कितना हो गया 3, ये हमारा हो गया उत्तर हो गया। तो ये दूसरा नंबर 14 नंबर का दूसरा नंबर भी मेरा भाई सॉल्व हो गया। अब हम लोग आएंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये तीसरा भी है, सॉरी दूसरा 14 का 2 ही क्वेश्चन था जो कि दोनों कंप्लीट हो गया। अब बच गए कितने 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, इनको भी किसी भी तरह से कंप्लीट करके जाएंगे। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब 15 नंबर पे ये है बारी, 15 नंबर को सॉल्व करेंगे। 15 नंबर को क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिए, अब मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। गला दर्द होने लगा है, लेकिन फिर भी नहीं रुकना है मेरे भाई, काम करते रहना है ना। कि निम्नलिखित में px डिवाइड जो भाग दिया है qx, ज्ञात कीजिए कि बहुपद की घात क्या है। पहले तो px में qx का भाग करना है, और फिर उसके भाग करके जो आंसर आएगा ना उस बहुपद की घात बता देना है। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया है 15 नंबर में, इनको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ये हुआ हमारा 15 नंबर। 15 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व करेंगे। ये पहला, ये है px x घात 3 माइनस का 1, और यहाँ पे qx कितना दिया है, qx दिया है ऐसा कि x माइनस का 1, और ये दिया है 15 का पहला नंबर हो गया। ये दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर में क्या इतना दिया है x घात 4 प्लस 2x घात 3 और प्लस का 5x स्क्वायर और प्लस का 7x, और qx में कितना दिया है, q यहाँ पे px है, याद रखिए यहाँ px है, तो यहाँ px पहले लिख देते हैं। px बराबर में है ये qx के बराबर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन px बराबर ये पूरा, और ये qx बराबर कितना दिया है, यहाँ पे qx बराबर दिया है x दिया है, qx बराबर x दिया है। और एक मिनट मेरे भाई, ये क्वेश्चन को पूरा पहले एक बार मिला लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, नहीं तो पूरा मेहनत करेंगे पूरा डांड हो जाएगा, अब पता चलेगा क्वेश्चन ही गलती लिखे हैं। देखिए 15 का पहला नंबर जो है कि x क्यूब माइनस का 1, qx कितना दिया है x माइनस का 1, और दूसरा में दिया है x के पावर 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस का 7x, और qx में क्या दिया है x दिया है। चलिए 2 मिनट लगेगा, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई हल करेंगे, ठीक ना, तो ये p इसको हल करेंगे तो पहले क्या करना है, इन दोनों का भाग करना है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए px भागे qx लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे लिखिए px ऊपर क्या दिया है कि x क्यूब माइनस का 1, और इसका भाग करिए x माइनस का 1। अब आपको थोड़ा सा एक फार्मूला लिखवाएंगे, फार्मूला यहाँ पे कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है। a माइनस b एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ताकि सवाल लगाने में दिक्कत न हो मेरे भाई। x क्यूब, तो यहाँ x क्यूब के लिए पहले लिखिए x माइनस का 1 हो गया। x माइनस 1 क्यों लिखे हैं कि एक जगह x है तो x, b की जगह 1 है तो 1, ये हो गया बात क्लियर यहाँ तक।
ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये बी, तो यहाँ एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो गया। यहाँ तक क्लियर। नीचे देखिए, नीचे क्या है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन ये हो गया। तो x माइनस वन से x माइनस वन नहीं कट गया मेरे भाई, कट गया। तब यहाँ पे लिखिए ना, यहाँ एक्स स्क्वायर अब प्लस का x प्लस का वन, ये हमारा फाइनली आंसर है, ये आंसर आ गया हमारा यहाँ तक। और नीचे देख रहे हैं कट तो नहीं रहा है वीडियो पहले, जब कट नहीं रहा होगा तो इसको सॉल्व कर देंगे। ये कट तो नहीं रहा है, यहाँ तक सही आंसर दिखा रहा है। अब इसका घात भी बताना है, तो इसके बगल में घात लिख दीजिएगा, घात। तो घात कितनी दिया है, बहुपद की अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसका 2 हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। उत्तर लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। 15वां का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको साइड में है हम ना। और जब स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसका 15वां का दूसरा नंबर देखिए, ये तो बहुत इजी है जी, पी एक्स डिवाइड क्यू एक्स, पी एक्स डिवाइडेड क्यू एक्स। पहले पूरा लिख लीजिए, x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 7x लिख दिए, यहाँ तक पूरा कंप्लीट। और नीचे कितना है आप बताइए मेरे भाई, x है। इनको क्या कीजिए ना, सब में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉमन लेंगे, और कॉमन लेंगे तो x बाहर निकाल रहे हैं, और जब सब में से x भीख जैसा दे रहे हैं बाहर के लिए, तो क्या बचेगा, x के पावर 3 बचेगा कि नहीं, क्योंकि अपना एक दे चुका है, 4 था, एक दे दिया बाहर, तो कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे 3 है तो अपना एक दे देगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर उसके बाद देखिए ये अपना देगा तो ये कितना बचेगा, केवल x बचेगा। यहाँ से निकलेगा केवल, तो यहाँ बचेगा केवल 7 बचेगा, ठीक ना। और नीचे कितना है, x है, तो ये x से x कैंसिल कर देंगे, और हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ x क्यूब और प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस का 7, ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन लास्ट में हमें घात भी बताना है, तो घात हमारी क्या हो जाएगी, सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो हमारी घात 3 हो गई, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। ये 15वां नंबर का पहला दूसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, बच चुका है केवल 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे। आप वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए पहले। 15 नंबर कंप्लीट, 16 17 बचे का क्वेश्चन था मेरे भाई, करते करते हालत पंचर हो गया है, लेकिन फिर भी करना है सॉल्व। रब किया जाए इसको, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, और 17 2 क्वेश्चन बच गए हैं, इनको जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। 16 में क्या है, पहले आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, अब मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ मेरे भाई, उसको मिला लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत गलत वलत हो तो उसको पढ़कर सही कर लीजिए। वैसे तो पूरा सही लिखा रहेगा स्क्रीन पे। देखिए, 8x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x के पावर, देखिए ये मिट चुका है हमारे किताब में, ये हमारे किताब में मिट चुका है मेरे भाई, दिक्कत होगी तो रुक जाइए 1 मिनट। ये है, तो इसको हम नोट्स बनाए हैं, नोट्स में से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को मिलाइए आप लोग कि 8x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर अब प्लस का 5x माइनस का 9 में क्या जोड़ा जाए ना, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का 4 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं बगल में, 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 9 ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा, उसको देख लीजिएगा। अब इसको हम क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम डायरेक्ट हल कर रहे हैं ना। देखिए 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x में माइनस 9 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। देखिए क्या जोड़ा जाए कह रहा है ना, तो क्या ही जोड़ रहे हैं हम। देखिए अब क्या हमारा प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, क्या प्राप्त हो रहा है, तो 7x क्यूब प्लस का x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर यहाँ पे है, मिलाते रहिए, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मतलब फाइनली आंसर क्या आता है, 4, ये आता है ना। क्वेश्चन कहने का मतलब था ना कि ये जो बहुपद दिया है इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमारा ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो ना। तो ये प्राप्त करने के लिए बाकी सबको उधर घसका देते हैं मेरे भाई, ओ पाटे कर देते हैं। ओ पाटे का मतलब पक्षांतर करते हैं, और जब पक्षांतर करेंगे तो ये सब प्लस में है,
तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो चलिए हम भी माइनस कर देते हैं, यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखते हैं 7x³ प्लस का x² माइनस का 3x प्लस का 4, माइनस पहले लगा देते हैं। अब पूरा इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, 8x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x और माइनस का 9, ये हो गया। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन बदलेगा, चलिए बदल देते हैं साइन। यहाँ पे 7x³ प्लस का x² माइनस का 3x प्लस का 4 माइनस का 8x³ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x² माइनस का 5x प्लस का 9, ये हो गया मेरे भाई। ये मेरी हो गई, पूरा सही किया हमने, क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो गया, यहाँ माइनस से प्लस से माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए x की घात 3, ये x की घात 3 दोनों आपस में सेम है, भले ही नंबर उधर उधर है, यहाँ 8 है यहाँ 7 है, लेकिन x की घात 3 है, x की घात 3 है, तो इन दोनों में सॉल्व करेंगे। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो 8, देखिए 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 में से उल्टा घटाएंगे ना, क्योंकि ये ऐसे तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा 1, और यहाँ x³ है तो x³, और रही बात प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो यहाँ इसे प्लस है तो प्लस के आगे देखिए क्या है 7 है, और यहाँ देखिए माइनस क्या है 8 है, तो 7 बड़ा है कि 8 वाला, 8 वाला बड़ा है ना, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, बात समझ गए। तो यहाँ x² ये तो 3 और 1 4, तो यहाँ 4x², फिर उसके बाद x, देखिए माइनस का 3x और ये माइनस का 5x, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 5 मिलकर कितना हो गया 8 हो गया, 8x, और ये 4 और 9, 4 और 9 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख लें एक बार, घात भी पूछा है क्या, जब घात पूछा होगा तो घात भी बता देंगे मेरे भाई। घात, ये घात नहीं पूछा है मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहीं पे लिख के उत्तर लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी सॉल्व कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को स्क्रीन पे देखिए, मिलाइए, हम इसको पढ़ कर सुना दे रहे हैं कि 6x³ प्लस का 5x² माइनस का 3x और प्लस का 4 में से क्या घटाया जाए कि 8x³ प्लस 2x² माइनस का x माइनस का 10 प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, पहले इसको किया जाए रफ। 16 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये लास्ट है क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्लस 5x² माइनस का 3x माइनस का 4 में से क्या घटाया जाए, जैसे कहा है वैसे हम कर दे रहे हैं कि इसमें से क्या घटाया जाए कि हमारा क्या प्राप्त हो जाए। प्राप्त ये हो जाए 8x³ प्लस 2x² माइनस का x माइनस का 10। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको जल्दी से अलविदा बोला जाए। देखिए हम इसमें से क्या घटा दें कि हमारा ये प्राप्त हो ना, तो क्या कीजिएगा, इस नंबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस तो हो ही जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा, तो क्यों ना इसको, ये क्वेश्चन है ये माइनस है तो उसको उस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं हम लोग, 6x³ प्लस का 5x² माइनस का 3x और माइनस का 4 भी बचा है 4, अब सबको इधर भेज देते हैं माइनस, अब ब्रैकेट लगा देते हैं 8x³ प्लस का 2x² माइनस का x माइनस का 10, इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का क्वेश्चन मार्क लगा दिए हम। ये माइनस था मेरे भाई, इधर गया है प्लस हो गया है, ये सब प्लस में था, इस साइड आया है माइनस हो गया है, तो अब माइनस को अंदर ब्रैकेट में भेज देते हैं, पूरा साइन बदल जाएगी। ये पूरा पहले उतार लीजिए, यहाँ से उतार लिए, अब माइनस भेजेंगे सब ब्रैकेट में से तो पूरा साइन बदलेगा, तो 8x³ और माइनस का 2x² प्लस का x माइनस का 10, ठीक है ना, और इधर कितना हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, जो जिसका वैल्यू हमें बताना है। देखिए x घात 3 ये दोनों दिया है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 6 और ये 8 घटा देंगे कितना बचेगा, माइनस का 2x³ बचेगा। अब स्क्वायर वाला देखिए, यहाँ स्क्वायर देखिए, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3x² हो जाएगा, माइनस का 3x
और यहाँ पे x दिया है, देखिए x दिया है, ये x दिया है, और 3 है, माइनस का 3, यहाँ 1 है, तो 3 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, और ये नंबर माइनस का 10, और ये माइनस का माइनस का 4, ये माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए फाइनली पूरा हमारा आंसर आ गया, उत्तर आ गया। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 16 नंबर के बाद ये 17 नंबर था, तो 17 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हम? एक मिनट, यहाँ गलती हुआ है मेरे भाई। देखिए गलती कहाँ हुआ है, देखिए गलती कहाँ हुआ है, गलती कहाँ हुआ है मालूम चल रहा है। देखिए एक चीज़ हम गलती की, देखो मेरे भाई, इस ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट में इसे माइनस को मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस हो गया, इसको किए हैं तो ये माइनस लिखे हैं, इसको किए हैं तो माइनस प्लस लिखे हैं, लेकिन इसको किए हैं तो ये प्लस से माइनस ही लिखे हैं ना, ये प्लस ना होगा यहाँ पे, ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 4 माइनस का 4, ये प्लस का 10 ना, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 6 बच जाएगा ना, प्लस का 6 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये पूरा एक्सरसाइज का वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर पूरा 17 था, 17 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक पसंद आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक्सरसाइज नंबर C होगा।